तो स्वाइन फ्लू का कसता शिकंजा और अब अलर्ट पर सरकार। स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए खास प्लान बनाया जा रहा है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी अब स्क्रीनिंग की जाएगी। चिकित्सा मंत्री ने काढ़ा पिलाने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में भी जांच हो सकेगी। स्वाइन की जांच व्यवस्था के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 33 जिला अस्पतालों में स्वाइन फ्लू की जांच की व्यवस्था की गई है। मशीनें और अन्य संसाधन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। चिकित्सा महकमा सरकार अब स्वाइन फ्लू को लेकर सजग हो गई है और अब इसके लिए बजट भी पास किया जा रहा है। अब इसके लिए राशि भी पास की जा रही है। 75 लोगों की अब तक जनवरी में मौत हो चुकी है। सरकारी कॉलेजों में, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर भी अब स्वाइन फ्लू पीड़ितों के लिए स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। काढ़ा पिलाया जाएगा और सर्वे टीम लगातार घर घर पहुंचकर काढ़ा पिला रही है और स्क्रीनिंग कर रही है। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जयपुर से जुड़ गए हैं। सचिन, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है स्वाइन फ्लू पॉजिटिव केसेस का, स्वाइन फ्लू से मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। चिकित्सा विभाग हालांकि तमाम दावे कर रहा है, कोशिशें कर रहा है, काढ़ा पिला रहा है, स्क्रीनिंग कर रहा है, लेकिन ये तमाम कोशिशें तो जाया हो रही है ना सचिन, व्यर्थ हो रही है। कुछ फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है इनका। देखिए सुमित, जहां तक बात करें सरकार के प्रयासों की, तो सरकार जिस तरह से लगातार दावा कर रही है कि जो दवा है वह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, मास्क उपलब्ध हैं, टीके भी लगाए गए हैं, जो रिस्क ग्रुप है उनको टीके भी लगाए गए हैं, लेकिन उनका ये कहना है चूंकि टेम्परेचर का जो वेरिएशन है उसके चलते इस तरह की मौतें ज़्यादा हो रही हैं। खास करके जब कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी तो खुद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जो वहाँ के जोधपुर के चिकित्सक थे उनसे बातचीत की थी। एसएन मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य थे उनसे बात हुई थी। उनका ये कहना था कि चूंकि दिन में अभी तापमान ज़्यादा रहता है और एकदम से जो रात को टेम्परेचर है वो काफ़ी गिर जाता है, तो ऐसे में जो टेम्परेचर का वेरिएशन है उसकी वजह से भी स्वाइन फ्लू का सचिन, लेकिन 21वीं सदी में जी रहे हैं हम लोग। हम एक बीमारी को, हम एक वायरस को मौसम के ऊपर छोड़ दें। चिकित्सा मंत्री पहले भी कह चुके हैं मौसमी बीमारी, अब भी वो कह रहे हैं टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। क्या कोई इलाज नहीं ढूंढ सकते क्या चिकित्सा मंत्री, चिकित्सा विभाग? कोई इलाज ऐसा नहीं है ताकि ये आंकड़ा बढ़े ना, कम से कम रुक तो सके ये आंकड़ा? अगर आप कम नहीं कर सकते तो रोक तो सकते हो। इस संबंध में भी हमने बातचीत की थी, इस संबंध में भी हमारी बातचीत हुई थी डॉक्टर रघु शर्मा से। उनका ये कहना है कि जो वायरस है उसके स्ट्रेन को लेकर के अभी हाल ही में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में मौजूद है, वहाँ की टीम यहाँ आई थी, स्ट्रेन की उन्होंने जांच करवाई थी। उनका कहना है कि स्वाइन फ्लू की जो स्ट्रेन इस समय जो मौजूद है, जो जिसका असर देखने को मिल रहा है, उस पर दवा जो है वो कारगर है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि जो लोग हैं, खास करके जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं, वो जब तक अस्पताल पहुंचते हैं तब तक काफी देरी हो चुकी होती है, केस बिगड़ चुका होता है। इस वजह से भी जो है इसका असर ज्यादा देखने को मिलता है, मोर्टेलिटी जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो मौतें हुई हैं, जो 75 मौतें हुई हैं, उसमें 70% मौतें ऐसी बताई गई हैं जिसमें कोमॉर्बिडिटी, यानी कि उन्हें अन्य रोग भी थे, जैसे किसी को कैंसर था, किसी को हार्ट डिजीज थी, किसी को किडनी और लीवर की प्रॉब्लम थी। तो ऐसे में इन मरीजों को जब दवा दी जाती है इस बीमारी के इलाज के लिए, तो उनकी इम्यूनिटी जो है वो कमजोर हो जाती है। ऐसे में यदि उसमें स्वाइन फ्लू और हो जाए तो चलिए शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से सीधा जुड़े। स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है और चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि मौसम जनित बीमारी है, ये फ्लू मौसम जनित है और टेम्परेचर भी इसका एक बड़ा कारण है। लेकिन इसका इलाज क्या होगा, किस तरह से इस आंकड़े को रोका जाएगा, मौतों के आंकड़े को, पॉजिटिव संख्या के आंकड़े को, ये वो नहीं बता रहे हैं। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी, अब तक मरने वालों की संख्या भी 75 हो गई है। ऐसे में बेकाबू होते स्वाइन फ्लू पर कंट्रोल कर पाने के लिए स्वास्थ्य महकमा अब अलर्ट मोड पर आ गया है। बेकाबू हुआ स्वाइन फ्लू, अब तक हुई 75 की मौत, चिंता में प्रदेश सरकार, अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। जी हां, पिछले 28 दिनों में 75 मौतें, ये बताने के लिए काफी है कि स्वाइन फ्लू अब प्रदेश के लिए काल बन चुका है। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है और हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा स्वाइन फ्लू से प्रभावित क्षेत्रों का आज से दौरा करेंगे।
3 दिन के दौरे पे मैं भी निकल रहा हूँ। ब्यावर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इस सारी जगह पे अगले 3 दिन मैं उस इलाके में रहूँगा। तो इसलिए विभाग चिंतित है। किसी की भी जिंदगी जाए वो हमारे लिए चिंता का विषय है। हम लोग पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि कैजुअलिटी से आगे फ्यूचर में रुके। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के मुताबिक प्रदेश के चिकित्सा विभाग ने 10 लाख टेमीफ्लू टेबलेट्स के ऑर्डर दिए हैं। इनमें से 1 लाख टेमीफ्लू टेबलेट्स दवा इस वक्त स्टॉक में आ चुकी हैं और बाकी दवा भी जल्दी ही विभाग को मिल जाएंगी। इतना ही नहीं, प्रदेश में स्वाइन फ्लू की जांच समय पर हो और इससे प्रभावित मरीजों का इलाज जल्द से जल्द हो, इसके लिए विभाग की ओर से अब 50 जगहों पर जांच की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। अभी तक 8 तो हमारे सरकारी क्षेत्र में जांच इसका टेस्टिंग फैसिलिटी थी। 4 प्राइवेट लेबोरेटरीज वो ऑथराइज कर रखा था। 12 जगह पे जांच हो रही थी। मैंने 5 नए मेडिकल कॉलेजेस में 1-1 करोड़ रुपया जारी किया है। वहाँ भी ये टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू हो जाएगी। फिर सीएम की मीटिंग में 33 जिलों को हम जिला स्तर पे इसकी टेस्टिंग की फैसिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। नासूर होते इस स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग शिक्षा विभाग के साथ टाई अप भी कर चुका है, ताकि बच्चों को स्कूल में ही बीमारी के बारे में जागरूक किया जा सके। शिक्षा विभाग के अधिकारी और आईसीडीएस विभाग के अधिकारी, इनके ब्लॉक स्तर तक के अधिकारी को आमंत्रित किया गया था, जिससे कि क्योंकि इनकी आउटरीच ज्यादा है और इसमें जो कार्मिक हैं वो बहुत ज्यादा हैं और इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक का सहयोग लेकर के कोशिश की जाएगी। गांव में कोई भी व्यक्ति हो जिसको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, उसको चिन्हित करके और उसको अगर उसकी जांच की आवश्यकता है तो उसको जांच कराएं, अगर दवा की आवश्यकता है तो उसको दवा उपलब्ध कराएं। जाहिर है प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर स्वाइन फ्लू पर कंट्रोल पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक आम जनता इस बीमारी से जागरूक नहीं होती तब तक स्वाइन फ्लू पर नियंत्रण पाना मुश्किल है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सचिन शर्मा।